जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है मेरी? आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित ये गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ है। मंगलाचरण से हम शुरू करेंगे, तो मंगलाचरण वाली गाथा में हम आते हैं, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयर्याणम। नमो उवज्जायाणम। नमो लोवे सवसाहुणम। पाणिनीय बाणम पाणि शिरस गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत निलय समरायणाणीलय कीर्तनम हरि क्षम। समुत्तणम उच्च। गोमटसार कर्मकांड का ये दूसरा महाअधिकार है। गोमटसार का दूसरा महाअधिकार है। पहला महाअधिकार है जीवकांड, जिसमें अशुद्ध जीवों के स्थान कहाँ कहाँ पर वो पाए जाते हैं, इसके संबंधित वर्णन है। वहीं गोमटसार कर्म कांड में कर्म प्रकृतियों का वर्णन है। कर्म प्रकृतियां किस प्रकार से जीव को प्रभावित करती हैं, उन विभिन्न दृष्टिकोणों से कर्म की चर्चा कर्मकांड अधिकार में की है। हमारी जो लास्ट चर्चा चल रही थी वो 8 कर्म, जिन्हें हम कहते हैं चार घाती और चार अघाती, उनके उत्तर भेदों में जितने कर्म हैं, उन कर्मों का क्या क्या काम है, उन मूल कर्म के कितने कितने उत्तर भेद हैं, उत्तर प्रकृतियां हैं, इसकी चर्चा चल रही थी। इसके पूर्व भी हमने 7 कर्मों के उत्तर भेद समझ लिए थे। नाम कर्म पे अपनी चल रही थी, जिसमें 4 गति हमने देख ली कि मनुष्य, तिर्यंच, देव और नरक, ये 4 गतियां हैं। गति अर्थात जीव की अवस्था विशेष। 4 गति नाम कर्म के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद है 5 जाति, जो हम एकेंद्रिय से बढ़ाते हुए पंचेंद्रिय तक ले जाते हैं। तो एकेंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, इस प्रकार की 5 जातियां भी नाम कर्म के भेदों के अंतर्गत आती हैं। अर्थात मनुष्य कोई जीव बना है तो वो नाम कर्म की देन है। अगर कोई त्रिइंद्रिय में उत्पन्न हुआ है, कोई पंचेंद्रिय उत्पन्न हुआ है, तो वो नाम कर्म के जाति कर्म की वजह से। गति जाति के बाद 5 शरीर भी हमने देख लिए थे कि औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमाण, ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं। यहां तक की चर्चा अपनी हो गई थी। औदारिक शरीर कहते हैं वो शरीर जो सप्त धातुमय होता है, मनुष्य और तिर्यंचों के पाया जाता है, वो औदारिक शरीर है। अर्थात जिस शरीर को हम साथ में लेकर अभी चल रहे हैं, हमारा आपका जो शरीर है, पशुओं का जो शरीर है, वो औदारिक शरीर है, जिसमें रक्त आदि सप्त धातुएं पाई जाएं। वैक्रियक शरीर नारकियों और देवों के पाया जाता है। इस शरीर की विशेषता है कि इसमें रक्ताधिक 7 धातुएं नहीं होती हैं, सप्त धातु रहित शरीर होता है। प्लस ये अपने शरीर को छोटा बड़ा लंबा चौड़ा करने में समर्थ होते हैं बिना किसी रिद्धि के। ये वैक्रियक शरीर की विशेषता है। आहारक शरीर भी हमने देखा था कि आहारक रिद्धिधारी मुनिराज को तत्व में कोई शंका होने पर या तीर्थ वंदना का कोई भाव आए, तो उस समय उनके मस्तिष्क से 1 हाथ प्रमाण, अर्थात 1 हाथ लंबा सफेद कलर का स्वच्छ जो पुतला निकलता है और मुनिराज की शंका समाधानार्थ केवली के पाद मूल में जाता है, तीर्थ वंदना आदि कार्यों को करता है, वो आहारक शरीर है। तेजस शरीर मुनिराज के बाएं कंधे से निकलने पर अशुभ तेजस होता है, जो उनके क्रोधादिक के निमित्त कारणों को नष्ट करता है।
और उन कारणों को नष्ट करने के बाद स्वयं मुनिराज के शरीर को भी नष्ट कर देता है। एक अन्य तेजस वो है जो औदारिक, विक्रियक आदि शरीरों में कांति उत्पन्न करता है। कांति अर्थात आभा या चमक। कारमान शरीर अर्थात 8 कर्मों के समूह रूप जो कर्म समूह रूप जो शरीर बना है, 8 कर्मों के नहीं, कर्म रूप शरीर पिंड जो है शरीर के आकार रूप, वो कारमान शरीर है। इस प्रकार ये 5 शरीर हमने देखे। अब शरीर के बाद आगे बढ़ के हमें देखने हैं 3 अंगोपांग। तो 3 अंगोपांग हैं औदारिक, विक्रियक और आहारक। अर्थात तेजस और कारमान शरीर के अंगोपांग नहीं लिए जाएंगे। तो अंगोपांग में 2 चीजें हैं, अंग और उपांग। हमारे 8 अंग होते हैं, इसीलिए हम साष्टांग प्रणाम करते हैं, अष्टांग प्रणाम करते हैं। तो अष्टांग अर्थात 8 अंग होते हैं। तो वो 8 अंग कौन से हैं वो अपने पास गाथा में आने वाले हैं, बट अपने को थोड़ा सा पहले से देखना है। तो 2 हाथ, 2 पैर, उदर, पृष्ठ भाग, हृदय और मस्तिष्क, ये 8 अंग हैं ना। और इन अंगों के जो अंग हैं वो कहलाते हैं उपांग। तो जैसे हाथ अपना अंग है, तो हाथ के अंग हुए उंगलियां या अंगूठा, ये कहलाएंगे उपांग ना। तो अंगों के अंग वो कहलाएंगे उपांग। तो एक अंग और उपांग ये दोनों ही औदारिक, वैक्रियक और आहारक रूप होते हैं। तो औदारिक अंगोपांग, वैक्रियक अंगोपांग और आहारक अंगोपांग, इस प्रकार अंगोपांग के 3 भेद हैं। ये सारे भेद अभी मैं शॉर्ट में ले रहा हूं, क्योंकि आगे विस्तार से चर्चा इनकी अपन मूल ग्रंथ के आधार से भी करने वाले हैं। अंगोपांग से आगे बढ़ेंगे तो 5 प्रकार के बंधन हैं ना। अब आप देखेंगे कि जो 5 शरीर के नाम हैं, उन 5 शरीर के नाम जैसे ही 5 बंधनों के भी नाम हैं। तो 5 बंधन कौन से होंगे? तो औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमान बंधन, ये 5 बंधन हैं। और बंधन का कार्य क्या है कि बंधन के वजह से ही, इस बंधन नामकरण की वजह से ही ये अंगोपांग हमारे शरीर से जुड़े रहते हैं ना। क्योंकि शरीर नामकरण के उदय से हमें शरीर मिल गया, अंगोपांग नामकरण की उदय से हमें अंगोपांग मिल गए। पर बंधन नामकरण की वजह से उस शरीर से वो अंगोपांग जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं ना। अगर ये बंधन नामकरण नहीं होता तो मेरे पास शरीर भी होता, अंगोपांग भी होते, लेकिन ये जुड़े हुए नहीं होते। मेरा हाथ कहीं और होता, उसकी उंगलियां कहीं और होती, शरीर कहीं और होता, पैर कहीं और होता। तो ये जोड़ने का काम, शरीर और अंगोपांग को जोड़े रखने का काम, ये बंधन नामकरण करता है। इसमें जो उदाहरण शास्त्रों में आता है वो है लकड़ियों के गट्ठर के समान, कि अगर आप पुराने समय में देखेंगे तो चूल्हा इत्यादि जलाने के लिए वो लकड़ी बेचने वाले आते थे। लकड़ियों का यूज होता था चूल्हा जलाने के लिए। तो वो लकड़ियों को बांध के रखा जाता था। अगर उस बंधन को खोल दें तो वो सारी लकड़ियां अलग अलग हो जाएं। वैसे ही अगर ये बंधन नामकर्म नहीं हो तो जो शरीर हमारा बंधा हुआ है ये बंधा हुआ नहीं रहेगा, इसके अंगोपांग इधर उधर बिखर जाएंगे, शरीर से अलग हो जाएंगे ना? तो ये बंधन नामकर्म का कार्य है। आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं ना, वैसे बहुत सीधा है। फिर है संघात। संघात में भी आप देखेंगे तो जो शरीर के नाम हैं और जो बंधन के नाम हैं वो ही 5 संघात के भी नाम हैं। अर्थात औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमाण, ये 5 संघात होते हैं। अब संघात का कार्य क्या है कि जैसे बंधन का कार्य शरीर और अंगोपांग इत्यादि को बांध के रखना है, वैसे ही संघात का कार्य है कि शरीर की स्थिति बनाए रखना। शरीर की स्थिति बनाए रखना अर्थात शरीर को जो आवश्यक है अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपने आप को स्थित रखने के लिए, वो सब कुछ आपका शरीर ऑटोमेटिक ग्रहण कर लेगा ना। और जो आवश्यक नहीं है वो बाहर नहीं जाएगा। इसका उदाहरण अगर अपन देखें तो हमारे शरीर में रोम छिद्र पाए जाते हैं। उन रोम छिद्र का कार्य क्या है कि शरीर को अंदर हवा की आवश्यकता होती है, वायु की आवश्यकता होती है अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए। तो उन रोम छिद्रों के माध्यम से
शरीर की स्थिति बनाए रखने के लिए हवा तो अंदर जाएगी, लेकिन उन्हीं रोम छिद्रों से रक्त मांस इत्यादि बाहर नहीं आएंगे ना। तो ये संघात नामकर्मी ही है जो शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मतलब एक छेद करो जिससे हवा तो जाएगी लेकिन रक्त बाहर नहीं आएगा, क्योंकि रक्त बाहर आएगा तो शरीर की स्थिति नहीं रह पाएगी, और हवा अंदर नहीं जाएगी तो भी स्थिति नहीं रह पाएगी। तो संघात नामकरण के कारण शरीर की स्थिति बनाए रखने के लिए जो तत्व आवश्यक हैं, जो एलिमेंट्स चाहिए, वो उनको मिलते रहते हैं, और जो बाहर नहीं निकलने चाहिए वो बाहर नहीं निकलते हैं ना। हमारे शरीर में विभिन्न छेद हैं, नाक में छेद हैं, कान में छेद हैं, पर इन छेदों के माध्यम से सप्त धातु रूप रक्त मांस इत्यादि ये चीजें बाहर नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि संघात नाम कर्म वहां पे कार्य कर रहा है। ये संघात कर्म ये निश्चित करता है कि शरीर को जो चाहिए वो मिल जाए, और जो शरीर में ही रहना चाहिए वो बाहर नहीं निकले। ये संघात नाम कर्म का कार्य है। इसके बाद आते हैं संस्थान नाम कर्म। संस्थान नाम कर्म हमारे शरीर के आकार से संबंध रखता है। अर्थात आकार से, अर्थात आपका शरीर कितना सुंदर है और कितना सुंदर नहीं है, आपके शरीर की आकृति कैसी है, ये आपके संस्थान के ऊपर डिपेंड करता है। तो 6 प्रकार के संस्थान होते हैं जिनके नाम आप देख सकते हैं। समचतुरस्र संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान और हुंडक संस्थान। ये एक क्रम में नाम है। अब इनको हम थोड़ा समझते हैं। जैसा कि अपन ने देखा, संस्थान अर्थात शरीर की आकृति, या हम कह सकते हैं शरीर की सुंदरता, शरीर की बनावट से संबंधित रखने वाला काम है, नाम कर्म है। तो समचतुरस्र संस्थान सबसे अच्छा संस्थान माना जाता है। तो समचतुरस्र संस्थान के कारण क्या होता है कि शास्त्रों में हमारा शरीर जैसा बताया गया है ना, कि अगर आप मनुष्य हैं तो आपकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, आपकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए ना, आप कितने मोटे पतले होने चाहिए कि आप सर्वांग सुंदर लगें। तो ये सर्वांग सुंदरपना समचतुरस्र संस्थान के कारण पाया जाएगा ना। आपके शरीर के अंगोपांग उसी ऊंचाई, उसी लंबाई में, चौड़ाई में रहेंगे। समचतुरस्र अर्थात समस्त प्रकार से शास्त्रों में जैसा वर्णित है वैसा सुंदर, वैसी आकृति वाला शरीर मिलना। फिर समचतुरस्र से थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आता है न्यग्रोध परिमंडल। न्यग्रोध परिमंडल के उदय में क्या होता है कि न्यग्रोध परिमंडल के कारण हमें ऐसा शरीर मिलता है जो कि वट वृक्ष के समान होता है ना। अब वट वृक्ष का आप कोई भी पेड़ लेंगे तो कैसा दिखता है हमें, कि नीचे से तो छोटा, ऊपर 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 जाएंगे वो चौड़ा होता जाएगा। तो आपने अगर ऐसी आकृतियां देखी हो, ऐसे शरीर देखे हो मनुष्यों के, नीचे से तो बहुत पतले हैं, पेड़ तो बहुत कमजोर हैं, पेड़ तो बहुत दुबले हैं, और जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे हैं चेहरा बहुत बड़ा होता जा रहा है ना। तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता ना। नीचे से कभी ऐसा सोचने में आता है इसके पैर इतना वजन कैसे झेलते होंगे, पैरों में तो बिल्कुल ऊपर का शरीर ही होता गया। तो वो न्यग्रोध परिमंडल का काम है। इसके बाद है स्वाति। स्वाति संस्थान क्या करता है कि जैसा न्यग्रोध परिमंडल ने किया उसका बिल्कुल उल्टा स्वाति संस्थान करेगा। अब आपने ऐसे मनुष्य भी देखे होंगे जिनका ऊपर से शरीर बहुत पतला है, और जैसे जैसे वो नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं उनके पैर बहुत जा रहे हैं ना, बहुत मोटे मोटे पैर हैं। तो ऊपर से आप चेहरा देखोगे तो बिल्कुल सूखा हुआ, बिल्कुल पतला, बिल्कुल दुबला शरीर, और जैसे 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 वो शरीर हम नीचे की तरफ देखते जा रहे हैं तो फैलता जा रहा है ना। इन मनुष्यों के बारे में हम कहते हैं कि इनको चलने में दिक्कत होती होगी, इनको बैठने में दिक्कत होती होगी, है ना, ये वजन कैसे झेल पाते होंगे। तो ये सब स्वाति संस्थान के कारण। कुब्जक संस्थान का काम क्या है कि कुब्जक संस्थान के कारण शरीर में कुब्जक पाए जाते हैं। कुब्जक अर्थात कुबड़, है ना। आप अगर देखोगे तो शरीर का कोई भी भाग या चमड़ी एकदम से निकली हुई है, कहीं हड्डी निकली हुई है, ये शरीर में कहीं भी हो सकते हैं।
पीठ पे हो गए, कंधे पे हो गए, पैर में हो गए, तो कहीं पे भी शरीर का भाग बाहर निकल जाना वो बिल्कुल अजीब लगता है, देखने में ही सुंदर नहीं लगता है ना। देखो कैसा बेडोल शरीर है, कहीं से भी कुछ भी बढ़ रहा है। तो ये सब कुब्जक संस्थान के कारण हो रहा है। तो आकृति और थोड़ी सी विकृत हो गई, देखने में वो शरीर हमें अच्छा नहीं लग रहा है ना। फिर इसके बाद आता है वामन। वामन संस्थान के कारण शरीर की जितनी सामान्य लंबाई होनी चाहिए उससे बहुत छोटी हमें मिलती है। मतलब अगर वामन संस्थानधारी कोई मनुष्य आपके सामने आए तो आप कह सकते हैं अच्छा आप 30 साल के हो गए तो आपकी लंबाई इतनी होनी चाहिए थी। पर आपको देख के लगता नहीं है कि आपकी इतनी उम्र हो गई होगी, आप तो बहुत छोटे लगते हैं ना। और हमें देखने में भी आता है कि अरे इतनी उम्र हो गई, आप इतने मेच्योर हो गए, फिर भी लंबाई कम क्यों है। तो वामन संस्थान, मतलब सब कुछ सही है पर शरीर देखने में बिल्कुल सम्मिलित नहीं लग रहा है आपके उम्र और लंबाई चौड़ाई के हिसाब से। तो छोटे शरीर की प्राप्ति होना, ये वामन संस्थान। अंतिम संस्थान है हुंडक संस्थान। अब ये हुंडक संस्थान ऐसा संस्थान है जिसकी वजह से आपका शरीर किसी भी रूप में बेडोल हो सकता है। मतलब आप शरीर देख के ही कहोगे कि सामान्य शरीर नहीं है, कहीं ना कहीं इस शरीर में दिक्कत है। कि कहीं से भी बढ़ रहा है, कहीं से भी छोटा है, एक हाथ छोटा है, एक हाथ बड़ा है ना। एक पैर सीधा नहीं है, एक आंख छोटी है, एक आंख बड़ी है। हुंडक अर्थात कुछ भी बेडोल शरीर मिल गया, देखने में भी सुंदर नहीं लग रहा है और आप देख भी नहीं पा रहे, तो वैसा शरीर कहलाएगा हुंडक संस्थान के कारण प्राप्त हुआ शरीर। तो समचतुरस्र से लेके हुंडक संस्थान तक ऐसा स्वरूप है। ध्यान रखने की बात यह है कि संस्थान मात्र शरीर की आकृति, उनकी बनावट पर ही, उनकी बनावट से ही संबंधित है ना। ये संस्थान का कार्य है। और संस्थान नाम कर्म का भेद है ना। तो शरीर, अंगोपांग, बंधन, संघात, संस्थान ना हमें देखने में बिल्कुल एक चीज लगते हैं, लेकिन देखो हर कार्य का एक नियामक कारण अलग कर्म है। मतलब हम पूरी तरह से सिर्फ नाम कर्म नहीं कह सकते, अब हम ज्यादा जानते हैं, अब हम डिटेल में जानते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। शरीर सही नहीं मिला है तो संस्थान पे जाओ ना। कौन सा शरीर मिला है तो शरीर नाम कर्म का कार्य। शरीर तो सही मिला है ना, अंगोपांग नहीं मिले हैं सही ना, तो वो अंगोपांग का कार्य है, शरीर का कार्य नहीं है, शरीर नाम कर्म का कार्य नहीं है ना। ऐसे अब अगला अपन देखते हैं, तो जैसे हमने 6 संस्थान देखे हैं वैसे ही 6 संघनन भी पाए जाते हैं। जैसे 6 संस्थान शरीर के आकार, उनकी दिखावट, उनकी बनावट पर निर्भर करते हैं, वैसे ही 6 संघनन संबंध रखते हैं मजबूती से ना। अब यहाँ पे हम आकार नहीं देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि आपका शरीर मजबूत कितना है। और शरीर के निर्भर करती है कि आपकी हड्डियां कितनी मजबूत हैं है ना। हड्डियां कितनी मजबूत हैं, दूसरा वो एक हड्डी दूसरी हड्डी से किस तरह से बंधी हुई है, किस तरह से मजबूती से चिपकी हुई है। तो हड्डियों की मजबूती और हड्डियों के जुड़ाव की मजबूती, इसके आधार पर हम शरीर की ओवरऑल मजबूती को मापते हैं। 6 प्रकार के संघनन की जब हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पे शरीर की हम मजबूती देखेंगे। यहाँ पे कोई प्रश्न है अभी तक? थोड़ा सा मैं इसलिए फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि अपनी चर्चा हो चुकी है, प्लस ये डिटेल में फिर से आने वाली है। विचार। तो सबसे अधिक मजबूत शरीर जिसको हम कहते हैं वज्र, वृषभ, नाराज संघनन वाले शरीर से प्रारंभ करके सबसे अंतिम या फिर जिसको कहें सबसे कमजोर शरीर जो है, जिसको हम कहते हैं असंप्राप्ता श्रिपाटिका शरीर, संघनन वाला शरीर, उनकी चर्चा करेंगे, उसका स्वरूप देखेंगे। तो पहला संघनन कौन सा है? वज्र वृषभ हाँ, नंबर। अब नाम आपको बोलने पड़ेंगे क्योंकि ये नाम थोड़े से आपको नए लग सकते हैं, बट याद करेंगे तो अच्छे नाम है ना। वज्र, वृषभ, नाराज संघनन अर्थात ऐसा संघनन जहां पे आपकी हड्डियां वज्र के समान हैं है ना। और मात्र हड्डियां ही वज्र के समान नहीं है,
उनका वेस्टर्न अर्थात उनका जुड़ाव, दो हड्डियों का जुड़ाव भी वज्र के समान है ना। मतलब किसी भी कंडीशन में आप कितना भी ऊपर से नीचे गिरो, कहीं भी टकराओ, आपकी हड्डियां टूटेंगी भी नहीं और आपकी हड्डी अपनी जगह से हिलेगी भी नहीं ना। क्योंकि हम देखते हैं हड्डियां टूटने पे जितना दर्द होता है, हड्डियां टूटने पे जितनी दिक्कत होती है, हड्डी अपनी जगह से हिल जाए तो भी उतनी दिक्कत होती है ना। तो वज्र वृषभ नाराज संघनन वाले मनुष्य को या वज्र वृषभ नाराज संघननधारी जीव की हड्डियां ना तो टूटेंगी, ना ही अपनी जगह से हिलेंगी। ओके। जब हनुमान जी बाल अवस्था में थे, तब वो आकाश से गिरे थे शिला के ऊपर। याद है वो कहानी, प्रकरण याद है। तो इतना ऊपर से गिरने पर भी वो शिला चकनाचूर हो गई, वो शिला टूट गई पत्थर की, लेकिन उनके शरीर की हड्डी नहीं हिली, टूटी भी नहीं और हिली भी नहीं ચાલો ना। શૈલેષ 5 થી 9 સુધી ચાલુ કરીશ. સાડા अर्थात वो बाल अवस्था में थे, चूंकि उनके पास वज्र वृषभ नाराज संघनन था तो उनकी हड्डियां भी मजबूत और हड्डियों का जुड़ाव भी मजबूत। फिर आता है वज्र नाराज संघनन। वज्र नाराज संघनन में क्या होगा? अब उससे थोड़ा सा अपना लेवल कम हो गया। अब क्या होगा? ये पढ़ा हुआ है ना आपका? નારાજ हाँ बोले। यहाँ पे आप बोल रहे थे, हाँ। नाराज वज्रवत होता है हम्म। और वृषभ सामान्य होता है. हाँ, तो यहाँ पे नाराज अर्थात हड्डियां कैसी होंगी? देखो, दो चीजें देखनी है अपने को, हड्डियां देखनी है और हड्डियां उनका जुड़ाव देखना है। हाँ, तो वज्र वृषभ नाराज में तो हड्डियां भी मजबूत और उनका जुड़ाव भी मजबूत। अब यहाँ पे सिर्फ वज्र नाराज है, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा? थोड़ा सा जोर डालने की जरूरत है, थोड़ा सा पीछे जाएंगे एक दो क्लास तो याद आ जाएगा। हड्डियां व्रज की होती है. हड्डियां यहाँ पे वज्र की ही रहेंगी, मतलब हड्डियां वैसे ही मजबूत रहेंगी, लेकिन यहाँ पे हड्डियों का वेस्टर्न अर्थात हड्डियों का बंधन थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। लेकिन ये कमजोर भी बहुत मजबूत है ना। ये वज्र के समान नहीं है, लेकिन ये भी बहुत है। तो हड्डियां टूटेंगी तो नहीं, लेकिन हिलेंगी भी बहुत असाधारण परिस्थितियों में ही हिलेंगी, सामान्य परिस्थिति में नहीं हिलेंगी एक दूसरी जगह से, है ना। तो वैसा होता है वज्र नाराज। फिर आता है नाराज। नाराज में क्या होगा? नोट्स बनाए थे ना आपने? नाराज संगठन में क्या होगा? हड्डियां की संख्या. अब यहाँ पे हड्डियां सामान्य हो गई है ना नाराज संगठन में, क्योंकि वज्र का तो अब कुछ भी नहीं रहा, है ना। तो हड्डियां सामान्य हो गई, सामान्य में भी बिल्कुल सामान्य नहीं, मजबूती अभी भी है। और यहाँ पे उनका बंधन भी सामान्य हो गया, मतलब मजबूत दोनों हैं लेकिन वज्र के समान नहीं है ना। तो वज्र वृषभ नाराज और वज्र नाराज से थोड़ा सा और कमजोर हो गई दोनों चीजें। अब वज्र के समान तो कुछ नहीं है, लेकिन अभी भी हड्डियों में और उनके वेस्टर्न में, हड्डियों में और उनके एक दूसरे से जुड़ाव में मजबूती है। क्योंकि वो जिस कील से जुड़ी हुई है वो आर पार है ना। मतलब एक कील हड्डी का जुड़ाव दूसरी हड्डी के द्वारा जो है वो आर पार पूरी तरह से चिपकी हुई है, पूरी तरह से जुड़ी हुई है, तो आसानी से नहीं हिलेंगी ना, जब तक वो नाराज नहीं, वेस्टर्न नहीं टूटे ना। उसके बाद है अर्ध नाराज।
तो अब हड्डियां और कमजोर हुई थोड़ी सी, है ना, सामान्य हड्डियां। और अब उनका जो बंधन है वो आधा ही रह गया, कि वो कील से जुड़ी हुई हैं। तो वो कील अब पूरी दोनों हड्डियों के आर पार नहीं जा रही है, अब वो आधे तक ही जा पा रही है। तो हड्डियां भी सामान्य और उनका बंधन और कमजोर हो गया। मतलब अब चांस है कि हड्डी टूट भी सकती है और हिल भी सकती है अपनी जगह से, है ना। फिर आ गया कीलित। कीलित संघनन में क्या होगा? हड्डियां परस्पर किलित होती है। हाँ, हड्डियां बिल्कुल सामान्य जैसी आपकी हमारी हड्डियां हैं, है ना। और कीलित होती हैं अर्थात जो उनका जुड़ाव है वो कीलों के माध्यम से है, मतलब बहुत चांस है कि वो आराम से हिल सकती हैं, है ना। और असंप्राप्ता श्रिपाटिका की इसमें तो हड्डियां बिल्कुल बहुत कमजोर, है ना। अब वज्र जैसा तो भूल ही जाओ, बिल्कुल सामान्य हड्डियां हैं, कभी भी टूट सकती हैं। और इनका बंधन अब किसी से बंधी हुई नहीं है ये। अब ये हड्डियां एक दूसरे से नसों में मांस इत्यादि के माध्यम से स्थिर हैं। मतलब बहुत ज्यादा चांस है कि ये हड्डियां कभी भी टूट जाएं और ये हड्डियां कभी भी हिल जाएं अपनी जगह से, है ना। ऊपर ऊपर के संघनन में तो कोई निमित्त कारण चाहिए थे ना, कि आपकी हड्डी तभी टूटेगी जब आप इतना ऊपर से गिरोगे, तभी हिलेगी जब आप ज्यादा वजन उठा लोगे, ऐसा कुछ। बट असंप्राप्ता सपाटिका में तो अब ऐसी सिचुएशन है कि आप कदाचित बैठे ही हो और आपको पता चले कि आपकी हड्डियां हिल गई ना, अपनी जगह से इधर उधर हो गई। होता है, अपने ऐसी बीमारियां होती हैं ना। आप मंदिर से नीचे उतर रहे हैं या घर से नीचे उतर रहे हैं और सीढ़ी पे आपने एक सीढ़ी स्किप कर दी, एक सीढ़ी छोड़ के दूसरी सीढ़ी पे अपना पांव चला गया तो हड्डी मुड़ गई, और आपने वापस उसको सीधा किया तो हड्डी टूट ही गई या अपनी जगह से हिल गई। मतलब अब मजबूती नाम की कोई चीज नहीं रही, अब बस शरीर चल रहा है जैसे तैसे, है ना। तो जिस स्थिति में हड्डियां कभी भी टूट जाएं या कभी भी अपने शरीर से हिल जाएं, इसके लिए कोई बहुत मजबूत कारण नहीं चाहिए, वैसा संघननधारी जीव कहलाएगा असंप्राप्त श्रपाटिका संघनन का धारी। ठीक है? तो इस प्रकार वज्र वृषभ नाराज से लेके हमने असंप्राप्ता श्रिपाटिका संघनन वाले 6 संघनन का स्वरूप समझा। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम संघनन की बात करते हैं तो यहाँ पे शरीर की मजबूती देखी जाएगी, आकार नहीं देखा जाएगा। और संघनन में शरीर की मजबूती के आधार दो हैं, हड्डियों की मजबूती और उन हड्डियों का दूसरी हड्डियों से जुड़ाव, बंधन, वेस्टन, आप उसको कुछ भी कहें। तो वो हड्डी कितनी मजबूत है और उन हड्डियों का दूसरी हड्डियों से जुड़ाव कितना मजबूत है, ये संघनन के ऊपर डिपेंड करेगा ना। अब कल को बैठे बैठे मेरी पैर की हड्डी टूट जाए तो किस कर्म का उदय कहा जाएगा? किस कर्म के कारण ऐसा हुआ? कि इस संघनन के कारण ना। और ये संघनन किसका भेद है? किस कर्म का नाम भेद है? कर्म। नाम कर्म का, नाम। है ना। अब इतना डिटेल में जाके बात करेंगे, अब अपन सीधा पूरे नाम कर्म को दोष नहीं दे देंगे कि नाम कर्म के तो बहुत सारे कार्य हैं। यहाँ पे हम स्पेसिफिक विशेष रूप से सिर्फ संघनन ही देख रहे हैं, है ना। संघनन के बाद 8 प्रकार के स्पर्श, 5 प्रकार के रस, 2 प्रकार के गंध और 5 प्रकार के वर्ण, ऐसे 20 भेद होते हैं ना। ये 20 भेद, 8 प्रकार के स्पर्श कौन से हैं? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, कड़ा, नरम। 5 प्रकार के रस, खट्टा, मीठा, कड़वा, कशेला, चरपरा, जिसको तीखा भी बोलते हैं। 2 प्रकार की गंध है, सुगंध या दुर्गंध। और 5 प्रकार के जो वर्ण हैं वे हैं काला, नीला, लाल, पीला, सफेद। अब इसमें एक प्रश्न हो सकता है कि वर्ण तो बहुत सारे हैं, इसमें हरा क्यों नहीं लिया, इसमें बैंगनी क्यों नहीं लिया? तो मुख्य रूप से जो प्राइमरी कलर हैं वो 5 ही हैं, काला, नीला, लाल, पीला, सफेद। इन कलरों के मिश्रण से ही अन्य कलर बनते हैं। जो प्राइमरी कलर है वो तो ये 5 ही हैं, तो वो सारे कलर भी इसमें ही लेने हैं।
तो ये 20 प्रकार की जो कर्म प्रकृतियां हैं ये शरीर से संबंध रखने वाली हैं ना। आपका शरीर इन 20 प्रकृतियों के अनुरूप परिवर्तन कर रहा होगा, तो इन 20 प्रकृतियों का उदय उस समय माना जाएगा, कहने में आएगा, समझने में आएगा। ठीक है। इसमें कुछ समझाने का है। स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल की पर्याय हैं। पुद्गल के गुणों में हम बहुत बार पढ़े हैं ना। अब आती हैं 4 प्रकार की आनुपूर्वी गतियां। इनको आनुपूर्वी भी कहते हैं, इनको गत्यानुपूर्वी भी कहते हैं। अब हमें ये समझना है कि ये होता क्या है। तो जब जीव मरण के समय पर एक शरीर छोड़ता है, तो उसको इस शरीर के छोड़ने के बाद जब तक दूसरा शरीर नहीं मिले, तब तक वो किसी एक स्पेस में रहता है ना। उस स्पेस का नाम है विग्रह गति ना। तो एक शरीर, मान लो मेरा मरण हुआ, तो इस मरण के बाद जब ये जीव छूटा, तो यहां से ये शरीर तो छूट गया, ये गति तो छूट गई। जब तक मेरे को दूसरी गति नहीं मिलेगी, तो मेरे को कहीं तो रहना है ना। तो अधिकतम 3 समय तक मैं विग्रह गति में रहूंगा। तो विग्रह गति में जब मैं रहूंगा, तब मेरे को जिस शरीर में जाना होगा या जिस गति में जाना होगा, उस गति के नाम के आधार पर गत्यानुपूर्वी नाम कर्म बनेगा। तो इसका उदाहरण अपन लेते हैं। अभी मैं मनुष्य गति में हूं। अब मनुष्य गति से मान लो ये फिक्स हो गया कि मेरे को अगली देव गति मिलने वाली है ना। तो जैसे ही मेरा काल समय खत्म हुआ, आयु खत्म हुई, और मैंने मनुष्य गति का त्याग किया या मनुष्य गति मेरी छूटी, तो मनुष्य गति छूटने के बाद और देव गति जब तक नहीं मिले, तब तक मेरे ये गत्यानुपूर्वी नाम कर्म का उदय रहेगा। अब कौन सी गत्यानुपूर्वी कहूंगा मैं इसको, कि जो गति देव मिलने वाली है उसके आधार पे वो गत्यानुपूर्वी नाम कर्म होगा। तो यहाँ पे मिलने वाली कौन सी थी मेरे को, कि देव गति। देव तो गत्यानुपूर्वी नाम कर्म कौन सा होगा, कि देव गत्यानुपूर्वी। देव तो जिस गति में हम अगले समय में जाने वाले हैं, या जिस गति में हम नेक्स्ट जाने वाले हैं, उस गति के आधार पर गत्यानुपूर्वी नाम कर्म बनेगा। ठीक है। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, कि 3 कंडीशन है। एक तो जिस गति में मैं वर्तमान में हूं वो, दूसरी चीज है जिस गति में मैं आगामी समय में जाने वाला हूं वो, और तीसरा इन दोनों गतियों से रहित जो कुछ समय में विग्रह गति में निकालूंगा वो। इन 3 अवस्थाओं में एक चीज समझने लायक है, कि जब मैं मनुष्य गति में हूं, तब मेरे आत्मा का आकार कैसा है। आत्मा का आकार कैसा होगा, कि जो असंख्य शरीर में छोड़ने वाला हूं ना वैसा। ठीक है। तो मैं इस आकार को लेके ही विग्रह गति में जाऊंगा। ठीक है। तो इस गत्यानुपूर्वी कर्म के कारण मेरे आत्म प्रदेशों का आकार बदलता नहीं है। मनुष्य गति छोड़ी तो मनुष्य आकार में ही आत्मा के प्रदेश रहेंगे, और जब मैं नई गति में जाऊंगा तो उस रूप हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, तो देव गति में गया तो देव गति में जैसा शरीर मिलेगा वैसे हो जाएंगे। तो आत्मा के प्रदेशों का आकार नहीं बदलना, और नई गति जो मिलने वाली है उसके आधार पे नामकरण किया जाता है गत्यानुपूर्वी कर्म का। तो आपने जो शरीर छोड़ा वैसे रहेंगे कर्म के आकार गत्यानुपूर्वी कर्म के कारण, और जो गति मिलने वाली है उस गति के आधार पे नामकरण होगा गत्यानुपूर्वी नामकरण का। तो नरक गति मिलने वाली है तो नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गति मिलने वाली है तो तिर्यंच गत्यानुपूर्वी। आप पहले किस कर्म किस गति में थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किस गति में जाने वाले हैं उसके आधार पर हम गत्यानुपूर्वी नामकरण का कंसीडरेशन यहाँ पे लेंगे। तो इनको 4 अनुपूर्वी गति भी कह सकते हैं या 4 गत्यानुपूर्वी नामकरण का उदय भी कह सकते हैं। अगला है विहायो गति। विहायो गति के 2 भेद हैं, प्रशस्त विहायो गति और अप्रशस्त विहायो गति। अब विहायो गति का मतलब क्या होता है,
विहायो गति का अर्थ है आकाश में गमन करना। आकाश में गमन करना अर्थात आकाश मतलब चलना। आकाश तो सर्वत्र है ना। स्पेस को आकाश कहते हैं, खाली जगह को आकाश कहते हैं। तो जब मैं चल रहा हूं तो मेरी गति कैसी है? अच्छी गति है या ऐसी उबड़ खाबड़ इधर उधर की गति है, टेढ़ी मेढ़ी, है ना। अगर मेरी चाल अच्छी है सामान्य रूप से, तो वो कहने में आएगा प्रशस्त विहायो गति। अच्छा, जब मैं चल रहा हूं रोड पे, तो मेरा गमन सम्यक रूप से हो रहा है, देखने में अच्छा लगता है, तो वो प्रशस्त विहायोगति नाम कर्म का उदय। और अगर वो देखने में अच्छा नहीं लगता है, टेढ़ी मेढ़ी चाल है, हाथी की तरह बिल्कुल सीधी नहीं है, तो उस समय कहने में आएगा अप्रशस्त विहायोगति नाम कर्म का उदय। अब ये प्रशस्त और अप्रशस्त विहायो गति आपकी नेचुरल जो गति है, नेचुरल जो चाल है, प्राकृतिक जो चाल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप इरादे पूर्वक कैसा चल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपकी चाल अच्छी नहीं है और आप फोर्स करके अच्छा चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी वो अप्रशस्त विहायो गति ही गिनी जाएगी, क्योंकि प्राकृतिक रूप से आपकी चाल अच्छी नहीं है ना। जैसे कई जगह आपको चलना सिखाया जाता है, रैंप वॉक होती है मॉडल्स की, तो उनकी चाल अच्छी नहीं हो तो वो अप्रशस्त विहायो गति मानी जाएगी। पर वहां तो आपको ट्रेन करके सिखा रहे हैं ना, तो सिर्फ उतने टाइम तक ही आपकी चाल सही है। तो चूंकि वो टेम्परेरी है, इसलिए फिर भी वो अप्रशस्त विहायो गति ही होगी ना। जब हम विमान में जा रहे हैं, तो विमान में हमारी चाल बिल्कुल सीधी होती है ना।